आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं अनुजा पाटिल स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। शुरुआत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। आषाढ़ी समारोह के लिए उमड़ा विट्ठल भक्तों का मेला। रमेश कामले का शव मिला। लोकायुक्त द्वारा अधिकारियों पर छापा। उत्तरी डिवीजन के आईजीपी विकास कुमार ने पदभार ग्रहण किया। अग्निवीर की भर्ती को युवाओं का जबरदस्त रिस्पांस। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार से सम्मानित। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakawadi, Belagavi। और अब समाचार विस्तार से। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर प्रदेश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पैदल पंढरी की ओर बढ़ रहे हैं। मंगलवार को अंतिम पड़ाव के बाद पंढरपुर की ओर जाने वाली पालकी यात्रा आज पंढरी में प्रवेश करेगी। वहीं आज आधिकारिक महापूजा में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ दर्जनों मंत्री शामिल होने वाले हैं। ताल मृदंग और हरिनाम का जाप करते हुए राज्य के कोने कोने से विभिन्न संतों की पालकी यात्रा धीरे धीरे पंढरपुर में प्रवेश करने लगी है। आषाढ़ी समारोह में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने से शहर का माहौल भक्तिमय हो गया। विट्ठल के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका परिवार आषाढ़ी एकादशी की आधिकारिक महापूजा के लिए मुंबई से विमान द्वारा सोलापुर आएंगे। वहां से हेलीकॉप्टर से दोपहर 4 बजे पंढरपुर पहुंचेंगे। रमेश कामले का शव मिला। अनैतिक रिश्ते में बाधक बने उसके पति की हत्या कर शव चोरला घाट में फेंक दिया गया। पुलिस शव को ढूंढने में कामयाब रही और यह मंगलवार को चोरी हो गया था। बताया गया है कि घाट में फेंके गए शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। एपीएमसी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर सुनील पाटिल और उनकी टीम ने अथक प्रयास से शव बरामद कर लिया है। जबकि पति को अनैतिक संबंध की जानकारी मिली तो पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची। इसके बाद उसने पति को नींद की गोलियां देकर उसका गला घोट दिया। उसके शव को चोरला घाट में फेंक दिया गया था। इसके बाद वह खुद थाने पहुंची और गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनकी यह साजिश सामने आ गई है और एपीएमसी पुलिस ने इस मामले में उसकी पत्नी समेत उसके प्रेमी और 2 अन्य को गिरफ्तार कर लिया है। लोकायुक्त द्वारा अधिकारियों पर छापा। अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले को लोकायुक्त अधिकारियों ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक साथ छापेमारी की है। बेलगाम, बागलकोट, यादगिरी, कलबुर्गी, रायचूर समेत कई जिलों में छापेमारी और जांच की जा रही है। इसके अलावा लोकायुक्त अधिकारियों ने बेंगलोर ग्रामीण, बेंगलोर शहरी, रामनगर, तुमकुर में भी छापेमारी की है। लोकायुक्त अधिकारियों ने तुमकुर में कृषि विभाग के जेडी रवि के घर पर छापा मारा है। हेस्कॉम के कार्यकारी इंजीनियर शेखर बहुरूपी के बेलगाम के रामतीर्थ नगर स्थित घर पर छापा मारा गया है। शेखर बहुरूपी बेल्लारी के हरपनहल्ली में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। साल 2019 में जब अथनी कार्यरत थे तो बाढ़ घोटाले में बहुरूपी को निलंबित कर दिया गया था। उत्तरी डिवीजन के आईजीपी विकास कुमार ने पदभार ग्रहण किया। बेलगाम नॉर्थ डिवीजन के नए आईजीपी विकास कुमार ने आज अपने पद का कार्यभार संभाला। प्रारंभ में आईजीपी कार्यालय परिसर में नए आईजीपी विकास कुमार का स्वागत सलामी देकर किया गया। वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी संजीव कुमार ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अपने विभाग के सभी अधिकारियों के सहयोग से कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे, सुरक्षित रखने को प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीर की भर्ती को युवाओं का जबरदस्त रिस्पांस। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर में 25 जून से शुरू हुई अग्निवीर सेना भर्ती को अच्छा रिस्पांस मिला है। इस भर्ती के लिए विभिन्न राज्यों से युवा बेलगाम में प्रवेश कर चुके हैं। मंगलवार 27 तारीख को महाराष्ट्र के युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई। बुधवार 28 को कर्नाटक के साथ गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के युवाओं को मौका मिलेगा। तिथि पर मेडिकल और फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। गुरुवार 29 तारीख को आराम का दिन है और शुक्रवार 30 तारीख को पूर्व सैनिकों को मौका मिलेगा। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश शिंदे सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार से सम्मानित।
हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री रमेश शिंदे, संस्कृति योद्धा पुरस्कार 2023 योगी आदित्यनाथ जी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार एक स्मारक चिन्ह और 1 लाख रुपए के चेक के रूप में है। उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रेटर नोएडा स्थित गौतम बुद्ध विद्यापीठ सेव कल्चर सेव इंडिया फाउंडेशन की ओर से पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर संस्कृति बचाओ भारत बचाओ फाउंडेशन के संस्थापक और भारत के सूचना आयुक्त उदय माहुरकर मंच पर मौजूद थे। अब समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। आदर्श एजुकेशन सोसाइटी शास्त्री नगर द्वारा संचालित ज्ञान मंदिर इंग्लिश स्कूल की ओर से आषाढ़ी के अवसर पर दिंडी निकाली गई। इसमें बाल चमू ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। विठल रकुमाई के रूप में बाल चमू के साथ वारकरी छात्रों ने हाथों में भगवा झंडे लेकर भाग लिया। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया गया। पारी में देखी गई वारकरी मंडलियों की तरह रिंगन और फुगड़ी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसमें शिक्षकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रिंसिपल अलका जाधव और फरीदा मिर्जा के मार्गदर्शन में यह पहल सफलतापूर्वक आयोजित की गई। वडगांव जेल स्कूल में मनाया गया वन महोत्सव। वडगांव स्थित जेल स्कूल में रविवार को वन महोत्सव एवं स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। पौधारोपण के साथ ही स्थान की साफ सफाई की गई। पिछले कुछ दिनों से मानसून ने रास्ता दे दिया है, इसलिए पर्यावरणविदों और जल संरक्षण संगठनों द्वारा जल संरक्षण और जल प्रबंधन के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पौधे लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में अभय पाटिल के साथ पर्यावरणविदों और निवासियों ने भाग लिया। विधायक अभय पाटिल के हस्ते पौधे लगाए गए। वन महोत्सव एक रचनात्मक गतिविधि है और इस गतिविधि के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना संभव है, ऐसा अभय पाटिल ने इस समय कहा। ऑपरेशन मदद समूह के कार्यकर्ताओं द्वारा झाड़ अंकले गांव में स्कूल का दौरा। ग्रामीण शिक्षण अभियान के तहत ऑपरेशन मदद समूह खानापुर तालुका के दूरदराज के इलाकों में सरकारी स्कूल के छात्रों को शिक्षा के लिए मदद कर रहा है। इस समूह के कार्यकर्ताओं ने गनेबेल के पास झाड़ अंकले गांव के सरकारी प्राथमिक विद्यालय का दौरा किया। विद्यार्थियों ने गुलाब का फूल देकर और गीत गाकर उपस्थित लोगों का स्वागत किया। विद्यालय के शिक्षकों ने विद्यार्थियों और विद्यालय के बारे में जानकारी दी। लोकराजा राजर्षि शाहू महाराज
महाराज की जयंती के अवसर पर राहुल पाटिल ने विद्यार्थियों को शाहू महाराज के जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी दी। हलगा के एक किसान ने बैंगन की रिकॉर्ड फसल ली। हलगा के जाने माने किसान मारुति बबुली संताजी ने 15 गुच्छे में दुर्वा बैंगन की खेती की है, इसलिए उनके प्रयास सराहनीय रहे हैं। इस संबंध में स्मार्ट न्यूज से बात करते हुए उन्होंने अपने द्वारा की गई इस रिकॉर्ड खेती के बारे में जानकारी दी। इस फसल को प्राप्त करने के लिए वह 3 बार उपयुक्त खाद और पानी दे रहे थे और 10 दिन के बाद पानी और 5 बार कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे। उन्होंने फरवरी माह में नर्सरी से पौधा लाकर यह फसल लगाई थी। अप्रैल माह से फसल चल रही है। अब तक उन्होंने 1,50,000 लाख का मुनाफा हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लिए गए उत्पादन की मांग गोवा, भटकल, कुमठा, सावंतवाड़ी के साथ बेलगाम से की गई थी। मार्कंडेय नदी में जल प्रवाह प्रारंभ। इस साल मानसून देर से आया है। अभी तक बारिश नहीं हुई है, लेकिन बारिश तेज नहीं है। हालांकि मार्कंडेय नदी में पानी का बहाव शुरू हो गया है। बेलगाम तालुका में हर साल जून के दूसरे सप्ताह में मानसून आता है, लेकिन इस साल का मानसून तूफान से प्रभावित हुआ। लगभग 2 सप्ताह तक बारिश देर से आई, इससे कई जगहों पर पानी भर गया। अभी भी अकाल का सामना करना पड़ रहा है। तालुका में बारिश शुरू हो गई है, हालांकि बारिश तेज नहीं है। लगातार बारिश के बिना नदियां नहीं बहेंगी। फलस्वरूप किसान भारी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कृषि कार्य भी धीमी गति से चल रहा है। किसानों के लिए अधिक बारिश आवश्यक है। वेदांत फाउंडेशन द्वारा शैक्षणिक सामग्री का वितरण। वेदांत फाउंडेशन द्वारा महिला विद्यालय में शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम साउथ के अशोक नाइक ने की। मंच पर महेश फाउंडेशन के अध्यक्ष महेश जाधव, उद्यमी लीलावती चिंडक, माध्यमिक सहकारी शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव रामू गुगवाड़, समूह शिक्षा अधिकारी वायजे बजंत्री, महिला विद्यालय के प्रधान अध्यापक विश्वनाथ पाटिल, वेदांत फाउंडेशन के अध्यक्ष सतीश पाटिल, उपाध्यक्ष सुनील देसुरकर, सचिव आसमा नाइक उपस्थित थे। बेलगाम शहर में सरकारी प्राथमिक कन्नड़, मराठी और उर्दू माध्यम स्कूल से 2 जैसे 200 छात्रों के लिए शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।